आशा ताई जो शिव की माँ है, उन्होंने किया शिव के गेम पर कमेंट। जी हाँ, जब वो घर से बाहर निकली तो उन्होंने रिपोर्टर्स से बात करी शिव के गेम के बारे में, और उनके गेम के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है उन्होंने। आइए जानते हैं पूरा कमेंट मेरे साथ यानी अडिमा के साथ, ओनली ऑन टेली खजाना। तो शिव की माँ ने बोला है कि शो में दोस्ती चाहिए ही है। ये तो जाहिर सी बात है कि शो में अगर दोस्त नहीं रहेंगे तो पूरे टाइम आप करोगे क्या। तो उन्होंने बोला है कि शो में दोस्ती तो चाहिए ही है, क्योंकि आप पूरा पूरा दिन गुजारते हो, महीने गुजारते हो इनके साथ, और अगर आपकी दोस्ती नहीं रहेगी तो आप बहुत लोनली फील करोगे, अलोन फील करोगे घर के अंदर। इसलिए उन्होंने बोला कि शिव को ने दोस्ती जो करी है वो बहुत अच्छी करी है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी है इस गेम के लिए भी, और उसके खुद की हैप्पीनेस के लिए भी इस दोस्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में उन्होंने बोला कि ये मंडली नहीं है, हमेशा से इसको मंडली 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 बोला जा रहा है, लेकिन ये कोई मंडली नहीं है। शिव ने एक फैमिली बनाई है, MC स्टैन, साजिद खान, अब्दू, निमृत, सुम्बुल के साथ मिलके एक फैमिली जैसा माहौल बना दिया है घर पे, जो कि हम देखते भी हैं। शिव ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि हम साथ में खेलते भी हैं और साथ रहते भी हैं। ये स्टेटमेंट शिव ने अभी कुछ दिन पहले ही दी थी, और ये बोला था कि वो लोग एक ही दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को ही नॉमिनेट करते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, एक ही मंडली है, दूसरा कोई ग्रुप नहीं है। वो लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं। और इस बात पे भी कमेंट किया है कि इंडिविजुअल खेलना और दोस्ती बनाना दो डिफरेंट चीजें हैं। शिव की माँ ने बोला है कि वो खेलता इंडिविजुअली है, अपने ही दिमाग से खेलता है। ये नहीं है कि मंडली की सुन सुन के आगे चलता है। जो उसका दिल कहता है, दिमाग कहता है, करता शिव वही है, लेकिन अपनी दोस्ती को कायम रखता है, निभाता है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ खड़ा भी रहता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि शिव जैसे घर के अंदर हैं वैसे ही हमारे साथ भी घर में रहता है। वो लोगों को अपने दिल के बहुत करीब रखता है, एक बिग फैमिली की तरह लोगों को ट्रीट करता है, और सबके लिए खड़े रहता है। ये चीज़ हमने एक्चुअली में देखी है शिव के अंदर, कि लड़ाई झगड़ा अगर किसी का होता है तो वो अर्चना के साथ बैठ के उन्हें भी अच्छे से समझाते हैं, उनके मेंटोर की तरह कभी कभी भी काम करते हैं। अर्चना कुछ गलत कर देती हैं तो उन्हें समझाते भी हैं। प्रियंका जैसे अंकित गए तो प्रियंका को भी उन्होंने गले लगाया, भले ही प्रियंका से उनकी जितनी भी मतभेद हुई हो, लड़ाइयाँ हुई हों, लेकिन शिव बात कर ही लेते हैं। पर शिव और शालीन में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि जैसे शालीन का ना कोई दुश्मन है, पूरे घर पे कोई दुश्मन नहीं है, वैसे शिव का भी पूरे घर में कोई दुश्मन नहीं है जिससे उनकी पूरी हर टाइम टक्कर चलती ही हो। जैसे हर सीजन्स में हमने देखा है कि आसिम और सिद्धार्थ थे, जैसे पहले दोस्त थे, लेकिन जब टकरार हुई तो बुरी टकरार हुई। पारस और सिद्धार्थ थे, टकरार हुई फिर दोस्ती हुई, लेकिन वो बिल्कुल क्लियरली दिख रही थी। या फिर रुबीना या फिर राहुल की बात करें तो एक पूरी टकरार स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें दिखी ही है कि दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार है, दोनों लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव ने किसी के लिए भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। साथ ही में उन्होंने बोला है कि ये देख के मुझे अंदर जाके बहुत अच्छा लगा, ही इज़ हैप्पी, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं घर वालों के साथ, हमेशा खुश रहते हैं। और यही एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनका बच्चा खुश रहे। और जब वो उनसे मिल के आई हैं तो वो इस बात से बहुत ही सेटिस्फाइड हैं कि अंदर 100 दिन गुजारते, 100 दिन में वो बहुत ही खुश रहे हैं, कभी भी इमोशनली वीक नहीं पड़े हैं। और अगर पड़े भी हैं तो उनकी जो फैमिली जो उन्होंने बना रखी है, और हमारे टर्म्स में कहें तो जो मंडली बना रखी है, उन्होंने उनको इमोशनल सपोर्ट भी दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिविजुअलिटी से भी खेल रहा है, साथ में मंडली को भी साथ लेके चल रहा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि अकेले खेलने के लिए उसे अपनी मंडली से रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर डिसीजन एक इंडिविजुअल होता है। अगर आपको कोई पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं है, किसी को नॉमिनेट करना है तो वो झुंड में नहीं डिसीजन लिया गया है, सबका एक इंडिविजुअल सेंस है जिससे शिव खेल रहे हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूफ करने के लिए उन्हें अपनी मंडली से दोस्ती तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो शिव की माँ ने उनकी मंडली का और शिव का, दोनों का ही पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। अब आज होने वाले हैं नॉमिनेशन, शिव की माँ किसको करती है नॉमिनेट, ये होगा मज़ेदार। देखने में पता चलेगा कि शिव की माँ
क्या सोच के किसको नॉमिनेट करती हैं, ये देखने में हमें काफी मजा आने वाली है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली खजाना, और अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।